शिक्षक बनने की सबसे प्रथम श्रेणी होती है टेट या सीटेट पास करना। नमस्कार, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे गणित के पेडागोजी के क्वेश्चन जो सीटेट में 15 क्वेश्चन, लगभग 12 से 15 क्वेश्चन पेडागोजी से ज़रूर पूछे जाते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 में भी। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। हाँ, अगर आपको प्लीज़ अगर ये वीडियो बिल्कुल भी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और ये किस चीज़ की क्लास है? तो ये गणित की है, पेडागोजी क्वेश्चंस है इसमें, एमसीक्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? गणित सीटेट के गणित पेडागोजी हैं, एमसीक्यू दिए जा रहे हैं जो परीक्षा के लिए उपयोगी हैं और इसमें 30 क्वेश्चन हैं जो हम बहुत ही ध्यान से इसको करेंगे। पहला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सूत्र याद करना, गणना की गति बढ़ाना, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक सोच विकसित करना, केवल परीक्षा पास करना। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक सोच विकसित करना। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चा तार्किक सोचे और उसको विश्लेषण कर सके। तार्किक एवं, इसका ऑप्शन सी होगा, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक सोच विकसित करना। आगे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित एवं बाल केंद्रित बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है शिक्षण केंद्र में होना, शिक्षक केंद्र में होना, पाठ्य पुस्तक केंद्र में होना, विद्यार्थी की आवश्यकता व रुचि केंद्र में होना, परीक्षा केंद्र में होना। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा विद्यार्थी की आवश्यकता व रुचि केंद्र में होना। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ ये है, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है विद्यार्थी की आवश्यकता व रुचि केंद्र में होना। इसका भी आंसर सी सही होगा, इसका भी आंसर सी सही होगा। गणित में रचनावाद का अर्थ है, गणित में रचनावाद का अर्थ है रटकर सीखना। गणित में रचनावाद का अर्थ है रटकर सीखना, शिक्षक द्वारा ज्ञान देना, विद्यार्थी स्वयं ज्ञान का निर्माण करे, केवल अभ्यास करना। गणित में रचनावाद का क्या अर्थ है? तो तीसरे क्वेश्चन का भी आंसर सी सही होता है, विद्यार्थी स्वयं ज्ञान का निर्माण करे। रचनावाद का मतलब है गणित में विद्यार्थी स्वयं का ज्ञान का निर्माण करे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणित पढ़ते समय उपयुक्त विधि कौन सी होती है? व्याख्या विधि, समस्या समाधान विधि, रतंत्र विधि या अनुशासन विधि? गणित पढ़ते समय सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? होता है बी, इसका ऑप्शन सही होता है ऑप्शन बी, समस्या समाधान विधि। गणित पढ़ते समय सबसे उपयुक्त विधि है समस्या समाधान विधि। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ने की सबसे अधिक उपयोगी है? प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ने में सबसे अधिक उपयोगी है अमूर्त विचार, प्रतीकात्मक भाषा, ठोस भाषाएं, परिभाषाएं। इसका भी ऑप्शन सी सही होता है, इसका भी ऑप्शन सी सही होता है, ठोस वस्तुएं, ठोस वस्तुएं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणित में डर का मुख्य कारण है? शिक्षक का व्यवहार, विषय की प्रकृति, गलत शिक्षण विधि, उपरोक्त सभी। गणित में डर का मुख्य कारण है शिक्षक का व्यवहार, विषय की प्रकृति, गलत शिक्षण विधि। तो ये सभी होगा, इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर होगा डी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षक का सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात, ठोस से अमूर्त, अमूर्त से ठोस। तो सातवें क्वेश्चन का आंसर है डी, अमूर्त से ठोस। गणित शिक्षण का सिद्धांत नहीं है तो ये नहीं होगा, और सारे हैं सरल से कठिन है, ज्ञात से अज्ञात है, ठोस से अमूर्त है, मूर्त से ठोस नहीं होगा। तो ऑप्शन डी नहीं होगा। नहीं पे ज़्यादा ध्यान देना है, जिस क्वेश्चन में नहीं आ जाए उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि जल्दबाजी में हम यही कहते हैं सिद्धांत है पढ़ लेते हैं और नहीं को नहीं ध्यान देते और है पढ़ लेते हैं। तो इस पर एग्जाम देते समय हमें इस पर जरूर ध्यान देना है। गणित में गलती करना दर्शाता है छात्र कमजोर है, छात्र सीखने की प्रक्रिया में है, छात्र ध्यान नहीं दे रहा है, छात्र असफल है। तो आठवें क्वेश्चन का आंसर सही होता है छात्र सीखने की प्रक्रिया में है। गणित में गलती करना दर्शाता है कि छात्र सीखने की प्रक्रिया, मतलब छात्र सीख रहा है। और जब हम लोग कोई कार्य करते हैं, या कोई भी बच्चा या कोई भी मनुष्य कोई कार्य करता है तभी तो उसको सीखता है। तो यहाँ पे वही नियम लागू होता है, करके सीखने वाला। अगला क्वेश्चन है, गणित में मूल्यांकन का उद्देश्य है? गणित में मूल्यांकन का उद्देश्य है डर पैदा करना, तुलना करना, सीखने में सुधार करना, दंड देना। तो यहाँ पे होगा, इसका आंसर सी सही होगा, सीखने में सुधार। गणित में मूल्यांकन का उद्देश्य है सीखने में सुधार करना। तो आगे हम बढ़ते हैं। गणित में टीएलएम का अर्थ है? गणित में टीएलएम का अर्थ है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लॉजिकल मेथड, टोटल लर्निंग मेथड, टीचर लर्निंग मॉडल। तो इस गणित में टीएलएम का अर्थ है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इसमें ऑप्शन सी ए सही होता है। कौन सा आंसर सही होता है? ऑप्शन ए सही होता है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, गणित गतिविधि आधारित शिक्षा का लाभ है? गणित
अगला क्वेश्चन है, गणित में गतिविधि आधारित शिक्षा का लाभ है रटंत बढ़ती है, रुचि घटती है, अवधारणा स्पष्ट होती है, समय की बर्बादी। इसमें कौन सा आंसर सही होता है? इसमें इसका आंसर क्या है? गणित में गतिविधि आधारित शिक्षण का लाभ है तो इसमें अवधारणा स्पष्ट होती है। इसका आंसर सी सही होगा। कौन सा सही होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, गणित में सबसे अधिक जोर गणित गणित शिक्षण में सबसे अधिक जोर किस पर होना चाहिए? सही उत्तर पर, प्रक्रिया पर, गतिविधि पर, याद करने पे। तो कौन सा आंसर सही होगा प्लीज बताइए कमेंट में। तो इसका आंसर सही होगा प्रक्रिया। जो गणित की प्रोसेस होता है, हम किसी सवाल को हल करते हैं, बच्चा किसी सवाल को हल करता है, उसका प्रोसेस जो है सबसे अधिक जोर उस पर होना चाहिए। तो इसका आंसर सही होगा आंसर बी। इसका आंसर सही हुआ आंसर बी। आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी गणित कौशल विधि है? गणितीय कौशल विधि है। तो इसका आंसर होगा, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय कौशल है? अवलोकन करना, अनुमान, तर्क, सभी। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा, सॉरी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी गणितीय कौशल है तो अवलोकन भी, अनुमान भी और तर्क भी। तो इसमें ऑप्शन डी सही होता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है, गणित सीखने में भाषा की भूमिका है। गणित सीखने में भाषा की भूमिका है, कोई नहीं है, बहुत कम है, महत्वपूर्ण है, केवल महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आंसर सी, बहुत महत्वपूर्ण है। आंसर होगा आंसर सी, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में खुले प्रश्न का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में खुले प्रश्न का उद्देश्य है केवल एक उत्तर, रचनात्मक सोच, रटन, समय बचाना। तो 15 का ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। समय बहुत कम है सीटेड में, तो सभी लोग ध्यान से बैठ। अगला क्वेश्चन है, गणित में अभ्यास कार्य का उद्देश्य है। गणित में अभ्यास कार्य का उद्देश्य है बोझ बढ़ाना, अवधारणा को मजबूत करना, दंड देना, समय भरना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अवधारणा को मजबूत करना। इसका आंसर होगा आंसर बी, अवधारणा को मजबूत करना। अगला प्रश्न है, गणित में सीखने की कठिनाई वाला बच्चा है। गणित में सीखने की कठिनाई वाला बच्चा है, कभी नहीं सीख सकता है, सही रणनीति से सीख सकता है, कमजोर ही रहेगा, पढ़ाई छोड़ दे। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, सही रणनीति से बच्चा सीख सकता है कि कौन से फार्मूले लगा के हम इसका आंसर ला सकते हैं आंसर, और किस रणनीति से लगाएंगे तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा और हम सीख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, शिक्षण में सबसे पहले क्या आवश्यक है? पाठ्य पुस्तक, बोर्ड, पूर्व ज्ञान, गृह कार्य। 18 क्वेश्चन का इसका आंसर सी होगा पूर्व ज्ञान, मतलब पूर्व ज्ञान। गणित शिक्षण में सबसे पहले क्या आवश्यक है? पूर्व ज्ञान ही सबसे पहले आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, गणित में सहयोगात्मक अधिगम से प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, आपसी सीख बढ़ती है, डर बढ़ता है, अनुशासन बिगड़ता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपसी सीख बढ़ती है। क्या है इसका आंसर? आंसर नंबर बी है, आपसी सीख बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, गणित में परियोजना विधि का लाभ केवल अंक, वास्तविक जीवन से जोड़, रतन, समय की बर्बादी। तो इसका होगा वास्तविक जीवन से जोड़। गणित में परियोजना विधि का लाभ है वास्तविक जीवन से जोड़। इसका आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गणित में निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है अंक देना, गलती ढूंढना, कमजोरी पहचानना, तुलना करना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कमजोरी पहचानना। किसी चीज़ का निदान करना होगा तो इसमें होगा कमजोरी पहचानना, कि गणित में कहाँ बच्चा कमजोर है तो उस चीज़ का निदान करना। अगला क्वेश्चन है, गणित में प्रेरणा का सबसे अच्छा साधन है डांट, डर, प्रशंसा, दंड। तो सबसे अच्छा है प्रशंसा। अगर कोई बच्चा गलत भी प्रश्न हल कर रहा है तो हम उसे प्रोत्साहित करेंगे कि आप कर सकते हैं, अगर उसको बार बार सिखा करके, उसकी प्रशंसा करके कि आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणित में गलतियां बताती हैं असफलता, सीखने का अवसर, कमजोरी, लापरवाही। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सीखने का अवसर। गणित में गलतियां बताती हैं सीखने का अवसर। गणित में आईसीटी का उपयोग है भ्रम पैदा करना, सीख को रोचक बनाता है, समय नष्ट, अनुशासन बिगाड़ता है। तो 24 नंबर का आंसर होगा आंसर नंबर बी, सीख को रोचक बनाता है। अगला क्वेश्चन, गणित में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? केवल परीक्षा, निरंतर सीख, दंड, तुलना। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, निरंतर सीख। गणित एवं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य निरंतर, मतलब अगर हम गणित की प्रैक्टिस निरंतर करते रहेंगे तभी हम गणित को सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणित में अमूर्त अवधारणाएं कब पढ़ानी चाहिए? प्रारंभ में, अंत में, ठोस अनुभव के बाद, कभी नहीं। तो इसमें होगा 26 का होगा ऑप्शन सी, ठोस अनुभव के बाद। ठोस अनुभव के बाद। गणित सीखने में खेलों की भूमिका है नकारात्मक, समय की बर्बादी, सकारात्मक, अनुपयोगी। इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी। क्या सही होगा? ऑप्शन सी, सकारात्मक। अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका होती है केवल जानकारी देना, मार्गदर्शक बनना, नियंत्रक बनना, परीक्षक बनना। तो इसका होगा 28 का होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्गदर्शक बनना।
गणित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका होती है कि शिक्षा को बच्चे को मार्ग दिखाए किस तरह से कौन से सवाल को हल करना है। अगला क्वेश्चन है, गणित में जीवन से जुड़े उदाहरण है कठिन बनाते हैं, डर बढ़ाते हैं, समझ आसान करते हैं, भ्रम पैदा करते हैं। तो 29 का ऑप्शन सी समझ आसान करते हैं। लास्ट सबसे आखिरी क्वेश्चन, सीटेट के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए रटन आधारित, परीक्षा आधारित, समझ आधारित, रटन आधारित। तो इसका आंसर सी सही होगा। गणित में सीखने से जुड़े उदाहरण हैं, कठिन बनाते हैं, डर बनाते हैं, समझ आसान करते हैं, भ्रम। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, समझ आसान करते हैं। तो प्लीज़ ये क्लास कैसी लगी आप लोग प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल में नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार, और क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा।